जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर स्थानीय मान और अंकित मान से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे रेलवे वगैरह हो गया, SSC हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्थानीय मान और अंकित मान के ऊपर हम यहाँ पर लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में। तो सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इनको सॉल्व करने का हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। और ट्रिक ऐसा होने वाला है कि बहुत ही कम समय में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ पर जो भी प्रश्न हम करवाने वाले हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक ना, तो वहाँ पर जाके आज के जो प्रश्न हैं इनका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, इन सब के बारे में फिर हम यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न दिख ही रहा होगा। तो चलिए शुरू किया जाए इस वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। ठीक ना, क्या समझना है हमको कि स्थानीय मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, स्थानीय मान को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेस वैल्यू। चलिए, तो एक संख्या के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 4 5 0 3 8। ठीक है, ये एक संख्या है हमारे पास। अब स्थानीय मान का मतलब होता है कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह बताता है कि वह अंक किस स्थान पर है, यानी उस अंक का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो ये जो 8 है, 8 किस स्थान पर है, इकाई पर है। ये जो 3 है वो दहाई पर है, 0 क्या है, सैकड़ा पर है। और ये जो 5 है वो 5000 यानी स्थान पर, कौन से स्थान पर है, हजार वाले स्थान पर है। इसी तरीके से ये जो 4 है वो किस स्थान पर है, 10,000 वाले स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा आप सभी को आता होगा। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक ना, अब किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालते कैसे हैं ये देखिए। तो जो हमारा इकाई अंक होता है ना, इकाई अंक यानी ये जो हमारा 8 है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो 3 है इसका स्थानीय मान हो जाएगा 30, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो 0 है इसका स्थानीय मान होगा 0। ठीक है, 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। चलिए, इसका 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5000, क्योंकि ये हजार वाले स्थान पर है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाले स्थान पर है, इसलिए 5000। इसी तरीके से इस 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं कि ये हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक ना, क्योंकि ये 10,000 वाले स्थान पर है। तो इस तरीके से आप किसी भी अंक का स्थानीय मान बता सकते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ से पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा इस वाले में। ठीक ना, तो आपको अगर डायरेक्ट बताना है तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 को पहले लिख लीजिए। अब 5 के बाद देखिए कि कितना अंक है, तो 5 के बाद 1 2 3, 3 अंक है ना, तो यहाँ पर 3 0 लगा दीजिए, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। यानी 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। इसी में अगर पूछा जाए, चलिए हम यहाँ पर एक और लिख देते हैं, 2 4 9 4, सॉरी यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, 7 8 3 और 6, है ना। अब यहाँ से हम आपसे पूछे हैं कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान, है ना। 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा, 8 को आप लिख लीजिए। अब 8 के बाद देखिए कितना अंक है, तो 8 के बाद 1 2, 2 अंक है। इस 8 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है ना, तो यहाँ पर 2 0 लगा दीजिए। यानी 8 का स्थानीय मान कितना हो गया, 800 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पर 4। और 4 के बाद देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो आप यहाँ पर 5 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 लाख। ठीक ना, तो इस तरीके से आप किसी भी अंक का स्थानीय मान बता सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि जब कोई संख्या दशमलव में दिया रहता है तो
दशमलव के बाद के अंकों का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, इसको भी हम लोग सीखने वाले हैं आगे, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो चलिए यहाँ पर स्थानीय मान आप लोग समझ गए कि स्थानीय मान होता क्या है और स्थानीय मान निकालते कैसे हैं। अब बात करते हैं अंकित मान की, ठीक है, अब बात करते हैं अंकित मान की। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अंकित मान क्या होता है। अंकित मान को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। चलिए एक यहाँ पर हम एक संख्या लेके बताते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 93058, है ना, ये एक संख्या है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 5 का अंकित मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है? 5 का अंकित मान, 5 का अंकित मान कितना होगा बताइए। तो अंकित मान का जो होता है वो होता है कि जो हमारा संख्या है जिसका अंकित मान पूछा जा रहा है वही उसका अंकित मान होता है, ठीक है। जैसे 5 का अंकित मान 5 ही हो जाएगा, ठीक ना। फेस वैल्यू मतलब जो हमको दिखता है ना, सामने जो दिख रहा है वही तो होगा उसका फेस वैल्यू। जैसे 5 का, अब 5 का मान क्या है? 5 ही ना है, फेस वैल्यू क्या है उसका? 5 ही होगा। इसी तरीके से 8 का अंकित मान, 8 का यहाँ पर 8 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 8 का अंकित मान 8 ही हो जाएगा। मतलब अंकित मान जो होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे 1 का अंकित मान 1 ही होगा, हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो दशमलव वाला संख्या हो चाहे वो हमारा पूर्णांक हो, किसी में भी जो किसी अंक का अंकित मान होता है वही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि 0 का अंकित मान क्या होगा तो 0 ही होगा। इसी तरीके से 3 का अंकित मान 3 हो जाएगा, 9 का अंकित मान 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो अंकित मान उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कभी कभी इस अंकित मान को आपके सवाल में अंकीय मान भी बोल देता है। क्या बोल देता है? अंकीय मान, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मतलब वही होता है, इसको बोल देता है अंकीय मान। बात समझ में आया? अंकीय मान कह लें या फेस वैल्यू कह लें या अंकित मान कह लें, तीनों एक ही चीज़ें हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा स्थानीय मान और अंकित मान। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न बहुत ही मस्त सवाल है। आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि इसका स्थानीय मान क्या होगा या इसका अंकित मान क्या होगा, आपको थोड़ा सा सवाल घुमा कर पूछेगा, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए पहले सवाल में बोल रहा है कि संख्या 3, 6, 7, 5, 1, 4, 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर क्या है। तो बताइए, यहाँ पर 5 है, पहले तो संख्या देखिए हमारे पास क्या दिया है? 3, 6, 7, 5, 1, 4, 9, ये अंकित मान, ये हमारी संख्या है। अब इस संख्या में 5 का स्थानीय मान देखिए, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए तो 5 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3 अंक है, तो ये हो जाएगा 5000, ठीक है। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5000। अब उसके बाद बोल रहा है कि अंकित मान, तो अंकित मान क्या होता है? 5 का अंकित मान वही होगा, है ना। 5 का अंकित मान 5 ही होगा, तो 5 का अंकित मान हम यहाँ पर लिख लिए। अब बोल रहा है कि स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर कितना है? अंतर मतलब इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 5000 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4900 कितना? 95, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4995। तो इस तरह का सवाल पूछा जाएगा आपसे कि जैसे स्थानीय मान पूछ दिया, उसके अंकित मान के बीच का अंतर क्या होगा। फिर कभी पूछ देता है कि योग क्या होगा, है ना, कभी पूछ देगा कि गुणनफल क्या होगा। तो इस तरीके से, तो चलिए यहाँ पर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल तो हमने अच्छे से समझ लिया। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये 6, 3, 4, 7, 8, 5 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। अब यहाँ पर 8 हमारे पास यहाँ पर है, देख रहे होंगे कि 8 यहाँ पर है। 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 8 लिख लीजिए। इसके बाद 8 के बाद देखिए कितना अंक है ना। तो 8 के बाद सिर्फ एक ही अंक है, तो 1 0 लगा दीजिए, यही 8 का स्थानीय मान हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से कभी कभी एक आध दो डायरेक्टली प्रश्न भी पूछ सकता है कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक ना। जैसे कांस्टेबल वगैरह की भर्ती में ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर, यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है संख्या 2,06,743, ये हमारे पास संख्या दिया गया है,
ठीक है, ये संख्या दी गई है। इसमें पूछ रहा है कि 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। ठीक है, स्थानीय मान और अंकित मान दोनों का योग। तो यहाँ पर 6 देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर है। अब 6 का अंकित मान बताइए कि कितना होता है। तो 6 का अंकित मान 6 ही होता है, अंकित मान वही होता है, नहीं बदलता है। ठीक है, स्थानीय मान देखिए तो 6 के बाद कितना अंक है। तो 6 के बाद 1 2 3 अंक है, यानी 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। 6 के बाद 3 अंक लगा दिए, 3 जीरो लगा दिए, ठीक ना, क्योंकि 3 अंक है तो 6000 हो गया। अब इन दोनों का योग पूछा है, अंकित मान और स्थानीय मान का योग, यानी हमको इनको जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा कितना, 6006। ठीक है, 6006 ऑप्शन सी में है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे प्रश्न है ना, इनको आप सिर्फ देखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। और ये जो सारे प्रश्न हम करवा रहे हैं यहाँ पर, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं से भी उठा के सवाल करा रहे हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर, प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है 93507136 में दोनों 3, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 ठो 3 दिया गया है। ठीक है, कितने 3 ठो हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, मतलब 2 ठो 3 है, एक यहाँ एक यहाँ। दोनों 3 के स्थानीय मानों का अंतर, मतलब ये जो 2 जगह 3 दिया है, इनके दोनों स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर जो 3 है इसका स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर जो 3 है, ठीक है, यहाँ पर इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा। तो बताइए कि इसका स्थानीय मान क्या होगा कि 3 के बाद कितना अंक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 7 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 4 5 6 और 7। अब यहाँ पर जो 3 है इसका स्थानीय मान आप बता सकते हैं कितना होगा, 300 होगा, क्योंकि 3 के बाद 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो लगाएंगे तो 300 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, इस वाले 3 का, है ना। अब इनका अंतर पूछ रहा है, दोनों 3 के स्थानीय मानों का अंतर, घटा दीजिए बस इसको। तो 0 का 0, 0 का 0, यहाँ पर 10 में से 3 गया, ये हो जाएगा 7, और फिर इसके बाद ये 9, है ना। तो देखिए लास्ट में 700 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है, यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर 3 अंक निकालने के बाद देख सकते हैं कि किस में लास्ट में 700 आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। 5वां सवाल देखा जाए, यहाँ पर दिया गया है संख्या 14539 में 4 का अंकित मान क्या होगा। अब अंकित मान हम आपसे बताए थे, यानी जो फेस वैल्यू होता है वो नहीं बदलता है, यानी 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा, किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 को देखा जाए तो 4 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पर 4 का स्थानीय मान कितना होगा, ये बताइए। ठीक है, 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो स्थानीय मान आप बता देंगे। 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, इसलिए 4 के बाद हम लोग यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे, यानी 40,000 हमारा हो जाता क्या, इसका अंक स्थानीय मान। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए स्थानीय मान भी ऑप्शन में दे देगा और अंकित मान भी ऑप्शन में दे देगा। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं कि अंकित मान क्या होता है, स्थानीय मान, अगर कंफ्यूज थोड़ा सा भी हो गए तो आप क्या करेंगे, स्थानीय मान में मार्कर आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है ना। तो उम्मीद है ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, अंकित मान वही होता है, नहीं बदलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर ये अलग तरह का सवाल है, क्योंकि इसमें दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 का स्थानीय मान कितना होगा। किसका पूछ रहा है, 3 का स्थानीय मान। ठीक है, चलिए तो समझते हैं सबसे पहले कि अगर दशमलव में दिया है तो उसका स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमको संख्या दिया गया है वो संख्या ये है 0.07359। ठीक है, ये हमको संख्या दिया गया है और 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 को लिख लीजिए
और बटे लगा दीजिए। ठीक है, जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है, अगर दशमलव के बाद है तो 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, इसलिए 3 और बटे। बटे में अब देखिए कि दशमलव के किस स्थान पर ये 3 है, दशमलव के बाद किस स्थान पर ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 तीसरे स्थान पर आ रहा है ना, दशमलव के बाद कितने स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर 1 लगा के हम 3 जीरो लगा देंगे, यानी जौन से स्थान पर आएगा उतना ही जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, यानी 3/1000 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर 3 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.003। ठीक है, क्योंकि 3 को छोड़कर इधर के जितने भी अंक हैं वो 0 कर देंगे हम लोग, है ना। तो इसको आप कन्वर्ट जब करेंगे बटे के रूप में, तो ये कितना होगा, 3 बटे, अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 जीरो आया, वही मतलब है। ठीक है, वही मतलब है। बस आपको डायरेक्ट करने का यहाँ तरीका क्या है कि जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है उसको लिख लीजिए आप, और ये देखिए कि किस दशमलव के किस स्थान पर वो है, दशमलव के बाद किस स्थान पर है वो। ठीक ना, वही उतने ही जीरो लगा दीजिएगा आप। ठीक ना, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान, तो देखिए 9 आप लिख लेंगे और बटे में आप देखिए कि 9 जो है कौन से नंबर पर आ रहा है, कौन से स्थान पर आ रहा है, दशमलव के बाद। तो 1 2 3 4 5 यानी 5वें स्थान पर आ रहा है, तो आपको 5 जीरो लगा देना है। ठीक है, ये हो गया 9 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये सवाल भी हमने समझ लिया। अब दशमलव का एक और सवाल हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 7 में। तो चलिए देखिए यहाँ पर 7वां सवाल क्या दिया है, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। ठीक ना, इस 6/8 में किसका स्थानीय मान पूछा है, 5 का स्थानीय मान, और 6/25 में 4 का स्थानीय मान, और दोनों का योग कर देना है कि योग कितना आएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले 6/8 को हम लोग दशमलव के फॉर्म में बदल देते हैं, यानी 6/8 है ना। तो दशमलव के रूप में इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको भाग करना पड़ेगा। तो भाग कर दीजिए यहाँ पर 6/8, यानी इसको काटेंगे तो आप कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 4 दूना 8, यानी 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75 है ना, 0.75 होता है, यानी 6/8 का वैल्यू कितना आया, 0.75 आया। इसी तरीके से 6/25 6/25 को हम क्या लिखेंगे, दशमलव के रूप में अगर बदलेंगे तो देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसको अगर डायरेक्ट करना है आपको, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए 25 जो है, यहाँ पर 25 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 100 हमारे पास आता है। ठीक ना, यानी 25 में काहे का गुणा करें कि 100 हो जाए, तो यहाँ पर अगर हम 4 का गुणा करें तो ऊपर भी तो हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा। जब नीचे हम 100 बना लेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा भाग देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 24 और बटे में ये हो गया 25 चौको 100। अब यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, यानी 4 छूट जाएगा, 2 छूट जाएगा, 2 अंक छूट गया तो 0.24 हो जाएगा, यानी 0.24 हो गया। अब यहाँ पर 2 संख्याएं हैं हमारे पास, 0.75 और 0.24। इनमें देखना है कि 6/8 यानी 0.75 में 5 का स्थानीय मान, तो इसमें बताइए 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो इसमें 5 का स्थानीय मान होगा 5 और बटे दशमलव के किस स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर, इसलिए हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर 6/25 यानी 0.24 में देखिए कि 4 का स्थानीय मान बोल रहा है, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बटे दशमलव किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, इसलिए हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। बोल रहा है कि इनका योग क्या होगा, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो हमारा जो हर वाला संख्या है वो बराबर है, तो इसको हम 100 लिख देंगे और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, यानी 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 9/100। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसको दशमलव के फॉर्म में बदल लेना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आप दशमलव में इसको बदल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको भी बदल लिए। ये तो आप मन में भी कर सकते हैं कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा,
और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, भाग दे देंगे 0.24 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बनता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस सारे प्रश्नों का, आज की वीडियो में जो भी पढ़ाए हैं उन सारे प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सारे प्रश्नों को आप अपने पास रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, ऐसे पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।